अच्छे बोलो सतगुरुदेव की जय। सतगुरु कबीर साहब सतगुरु के लक्षणों को बताते हुए कहते हैं, सतगुरु ऐसा कीजिए लोभ मोह भ्रम नाहि, दरिया सो न्यारा रहे दिसे दरिया माहि। साहब कहते हैं ऐसा सतगुरु चुनना चाहिए जिसमें लोभ मोह तथा भ्रम ना हो, जो भवसागर में अर्थात संसार में रहता हुआ जीता हुआ दिखाई तो दे किंतु सांसारिक बंधनों से बिल्कुल अलग हो। यहाँ साहब सतगुरु के लक्षण को बताते हैं ताकि ज्ञानार्थी को गुरु के चुनाव को करने में सुविधा हो, वह धोखा न खाए। इन लक्षणों को भली प्रकार समझ लेना चाहिए। पहला लक्षण तो यह है कि उसमें लोभ ना हो, वह तृप्त व संतृप्त हो। लोभी व्यक्ति पाप की तरफ पतन की तरफ चला जाता है। उसमें पाने की भावना होती है, देने की नहीं। वो त्याग अर्थात उपकार नहीं कर सकते। अतः शिक्षा ज्ञान विद्या आदि का दान किस प्रकार देंगे। दूसरी बात यह है कि वह व्यक्ति मोह से ग्रस्त ना हो। मोह में फंसा व्यक्ति पक्षपाती होता है, अभिमानी होता है, स्वार्थी होता है, राग द्वेष से घिरा होता है, अतः योग्य गुरु नहीं होता। फिर मोह के कारण अज्ञान उसे घेरे रहता है। अज्ञानी व्यक्ति किसी को क्या ज्ञान देगा। तीसरी बात यह है कि वह भ्रमित ना हो, संशय में ना हो, यानी पूर्ण ज्ञानी हो, परिपूर्ण हो, लक्ष्य के प्रति तथा लक्ष्य सिद्ध के मार्ग के प्रति निश्चित हो। यह निश्चित अनुभव से आता है, तभी सीना ठोक कर व्यक्ति अपने मत के ठीक होने का, अपने मार्ग के सही होने का दावा कर सकता है। अनुभवहीन ज्ञानी सफलता के प्रति कहीं न कहीं संदेह अर्थात शंका रखता है। अतः गुरु अनुभवी हो। यदि वह स्वयं भ्रम में होगा तो हमारा मार्गदर्शन क्या करेगा। अंतिम बात यह है कि कीचड़ में कमल की भांति वह संसार में रहता हुआ भी, संसारिक दायित्वों को निभाता हुआ भी उनमें लिप्त या संलग्न ना हो, अर्थात सिद्ध हो, संयमी हो, उसका मन पूर्णता उसके बस में हो। अन्यथा अवसर पड़ने पर जो स्वयं बहक जाएगा वह शिष्य को बहकते हुए कैसे संभाल सकेगा। निष्कर्ष के तौर पर गुरु को पूर्ण ज्ञानी, पूर्ण संयमी, पूर्ण अनुभवी तथा सिद्ध होना चाहिए। सिद्धता परिपूर्णता से आती है, अतः गुरु को परिपूर्ण होना चाहिए। जो अपूर्ण है उसे तो स्वयं चाहिए, वह किसी को क्या देगा। दूसरे परिपूर्ण होकर जो कुंडली ही मार कर बैठ जाए वह होते हुए भी किसी को नहीं देगा, अतः उसे मोह लोभ आदि से परे होना चाहिए। किंतु आजकल लंगड़ा अंधे से रास्ता पूछता है। न तो शिष्य में पात्रता होती है और न गुरु में ही पूर्णता। इस विषय में साहब कहते हैं, गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेलें दांव, दोनों बूढ़े बापू रे, चढ़ी पाथर की नाव। साहब कहते हैं गुरु तो लोभी अर्थात स्वार्थी व कृपण और शिष्य लालची है। दोनों अपना अपना दांव खेल रहे हैं। गुरु शिष्य से लाभ उठाना चाह रहा है और शिष्य गुरु से। दोनों अर्थों में दोनों ही एक दूसरे को उल्लू बना रहे हैं। इन दोनों का ही कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि अज्ञानता के कारण पत्थर की नाव को लकड़ी की नौका समझकर दोनों ही उसमें सवार होकर डूब जाएंगे। कोई भी लाभान्वित नहीं होगा। प्रेमी सज्जनों, सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जाका गुरु है आंधरा, चेला खरा निरंध, अंधे को अंधा मिला पड़ा काल के फंद। जिसका गुरु अंधा हो और चेला स्वयं और भी बड़ा अंधा हो, तो अंधे को अंधे का मार्गदर्शन मिलने पर दोनों ही भटकते फिरेंगे। उन्हें कौन मार्ग बताएगा। अंततः उनको नष्ट ही हो जाना है। साहब कहते हैं, जानी ता बूझा नहीं, बूझ किया नहीं गौन, अंधे को अंधा मिला राह बतावे कौन। जो जानता था अर्थात सतगुरु था, उससे तो पूछा नहीं, उसकी शिष्यता ग्रहण नहीं की। पूछा तो गुना नहीं अर्थात समझा नहीं,
अथवा उससे पूछा जो गुना हुआ समझा हुआ नहीं है, यानी जो सद्गुरु नहीं है, ऐसे अंधे अर्थात अज्ञानी शिष्य को यदि ऐसा ही अंधा अज्ञानी गुरु मिलेगा तो कौन किसका मार्गदर्शन करेगा। जानना अर्थात जानकारी होना, ज्ञान होना एक अलग बात है। जाने हुए को समझा होना, गुना होना अर्थात आत्मसात होना एक अलग बात है। समझे हुए अमल में ले आना, अनुभूत होना और भी अलग बात है, तथा जाने हुए, गुने हुए तथा अमल में लाए हुए को किसी और को समझा सकने में समर्थ भी होना यह बिल्कुल अलग बात है। ये सभी योग्यताएं गुरु में हैं तभी वह सद्गुरु है, अन्यथा अंधा ही है। यद्यपि हर व्यक्ति अपने अपने मार्ग से चलकर सत्य का अनुभव प्राप्त करता है और अपने अपने स्वभाव व क्षमता के अनुसार उस सत्य का वर्णन करता है, किंतु योग्य गुरु की उस्तादी इसी में है कि वह शिष्यों को उनके स्वभाव, क्षमता, पात्रता तथा समझ के अनुसार मार्ग बताए। सभी को एक ही मार्ग से नहीं भेजा जा सकता। उदाहरण के तौर पर कुशल वैद्य रोगी की आयु, शक्ति, स्वभाव, प्रकृति, आदत तथा रोग की अवस्था और ऋतु, देश, काल आदि को ध्यान में रखकर रोगी का निदान करता है। एक ही मर्ज के हरेक रोगी को एक ही मात्रा में एक ही दवाई देने वाला पैसे देकर डॉक्टर बना होगा या आरक्षण से वह योग्य नहीं हो सकता, कुशल नहीं हो सकता। साहब कहते हैं कि हमें कैसा गुरु करना चाहिए। कहते हैं गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए शब्द बतावे दाव। यद्यपि गुरु शब्द एक ही है और सभी गुरु गुरु ही कहे जाते हैं, तथापि गुरु गुरु में अंतर होता है। प्रत्येक गुरु का अपना मत, विचार, पंथ तथा समझाने का तरीका होता है। साधक को उसी गुरु की नित्य वंदना करनी चाहिए, उसी के शिष्यत्व में जाना चाहिए जो शब्द का दांव अर्थात गूढ़ार्थ एवं भावार्थ भी बताता हो, अथवा जो शिष्य को उसकी योग्यता के अनुसार शब्द का मर्म समझा सके। जो मात्र अनुवाद कर देता हो वह अनुवादक कहा जाता है, गुरु नहीं। अतः मुक्ति के लिए पर्याप्त ज्ञान, मर्म तथा भेदों को, गुत्थियों तथा रहस्यों को स्पष्ट करके समझा सकने वाला व्यक्ति ही गुरु हो सकता है, मात्र अनुवादक नहीं। भावार्थ ऊपर अर्थ के साथ स्पष्ट हो चुका है, किंतु यह बताना आवश्यक है कि शिष्य तो ज्ञानार्थी होता है। जिस किसी के भी पास अपने से अधिक ज्ञान देखता है वही ज्ञान प्राप्ति के लिए लपकता है। अतः इस स्वभाव को देखते हुए यह जानना जरूरी हो जाता है कि अनुवादक में ज्ञान तो होता है, पढ़ने वाले से अधिक ही होता है, किंतु अनुवादक को आचार्य नहीं कहा जा सकता, गुरु नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह मात्र शब्दार्थ कर सकता है, भाव तथा मर्म को नहीं जानता, फिर जान भी ले तो समझा नहीं पाता। अतः ज्ञानी होते हुए भी वह गुरु बनने के लिए योग्य नहीं होता। सुयोग्य गुरु तथा सुयोग्य शिष्य की आदर्श स्थिति बताते हुए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य सो कुछ न ले, शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे। आदर्श गुरु वह है जो शिष्य को विद्या, गुण, ज्ञान, मार्गदर्शन, अभय, संरक्षण, स्वावलंबिता, पात्रता, क्षमता तथा योग्यता आदि सभी कुछ प्रदान करे। स्वार्थ भाव से शिष्य के साथ परिश्रम करके उसका निर्माण करें और अपनी कृपा के प्रतिफल में शिष्य से कुछ भी न मांगे। उससे कुछ पाने की शुल्क, चंदा, भेंट, उपहार, दक्षिणा अथवा संबंधों का लाभ आदि आशा न करें। और आदर्श शिष्य वह है जो आदर, मान, सम्मान तथा अपने स्वसहित तन, मन, धन और सर्वस्व गुरु की सेवा में अर्पण कर दे। यह आदर्श स्थित आदर्शवादिता की पराकाष्ठा नहीं है अथवा किताबी बात नहीं है। यह पूर्ण वैज्ञानिक, उचित तथा तर्क संगत बात है, प्रैक्टिकल बात है।
फीस लेने वाला गुरु स्वयं को निस्वार्थ सेवा में प्रस्तुत नहीं कर सकता। फीस देने वाला शिष्य भी स्वयं को उत्तरदायित्व से मुक्त मानता हुआ गुरु के प्रति वो श्रद्धा नहीं रख सकता। विद्या का दान किया जाता है, विद्या बेची नहीं जाती। गुरु की कृपा सेवा सद्गुणों तथा पात्रता के बल पर प्राप्त की जाती है, उसे खरीदा नहीं जाता। जो गुरु स्वयं बिक जाता है अथवा विद्या को बेचता है वह गुरु नहीं, लोभी, लालची और ढोंगी है। जो शिष्य गुरु या विद्या को खरीदना चाहता है वह महामूर्ख है, जीवन भर गुरु कृपा प्राप्त नहीं कर सकता। गुरुआ तो सस्ता भया पैसा केर 50, राम नाम धन बेच के शिष्य करन की आस। अर्थात गुरु इतने सस्ते हो गए हैं, इतने गिर चुके हैं कि पैसे फेंको और 50 गुरु प्राप्त कर लो, किंतु राम नाम के धन को बेचकर आध्यात्मिक ज्ञान देने के नाम पर शिष्यों को भीड़ एकत्रित करने, बड़ा धर्म गुरु कहलाने व समाज द्वारा पूजे जाने की आशा लिप्सा में फंसे ये धूर्त वास्तव में गुरु कहलाने योग्य नहीं हैं। ऐसे लोग शिष्यों का तो अकल्याण करते ही हैं, विद्या, ज्ञान और गुरु की मर्यादा को भी लांछित करके समाज में अंधविश्वास, अविश्वास और संदेह उत्पन्न करते हैं। ऐसे ठगों से सावधान रहना चाहिए। साहब अपने समय में आज से प्रायः 450 से 500 वर्ष पूर्व ऐसी स्थिति का वर्णन कर चुके हैं। तो आज तो समाज और भी पतित हो चुका है, आज तो मर्यादाएं और भी नष्ट हो चुकी हैं। आज की कल्पना पाठक स्वयं कर सकते हैं। क्या यह उचित नहीं होगा कि ऐसे पाखंडियों और ढोंगियों को जीवित ही कोल्हू में पिसवा दिया जाए? परंतु यदा कदा स्थिति विपरीत भी हो जाती है। गुरु तो ईमानदारी से प्रयास करता है परंतु शिष्य में ही पात्रता नहीं होती। ऐसी स्थिति के लिए भी साहब कहते हैं, गुरु बेचारा क्या करे, शब्द न लागा अंग, कहे कबीर मैली गजी, कैसे लागे रंग। यदि शिष्य गुरु के शब्दों का अर्थ ही नहीं समझता हो, अयोग्य हो, तो बेचारा गुरु क्या कर सकता है, क्योंकि बहुत मैली चादर पर चढ़ाया जाने वाला रंग कैसे ठहर सकता है। निष्कर्ष यह है कि गुरु की नहीं, शिष्य की भी योग्यता होनी आवश्यक है। बात बिल्कुल सही है, परंतु जैसे शिष्य को चाहिए कि वह भली प्रकार जान परख कर ही गुरु करे, इसी प्रकार गुरु को भी शिष्य की पात्रता देखकर ही उसे ग्रहण करना होता है। प्रायः सतगुरु अपात्रता के कारण अपने पुत्र को भी वह गुरु नहीं देते जो पात्रता के कारण अपने शिष्य को दे देते हैं। अतः यदि शिष्य अयोग्य है तो वह गुरु की ही अयोग्यता है कि वह उसे योग्य क्यों नहीं बना पाया, और यदि उसमें योग्य बन सकने की पात्रता अर्थात संभावना ही नहीं थी तो उसे शिष्य क्यों स्वीकारा। यदि वह शिष्य की पात्रता को भी नहीं पहचान सका तो फिर गुरु कैसा, अर्थात वह योग्य गुरु नहीं हो सकता। उसने फीस या पैसे के बल पर ही उस शिष्य को चुना होगा। किंतु जो गुरु स्वार्थ भाव से विद्या दान करता है, फीस आदि के झमेले में नहीं पड़ता, वह तो शिष्य का चुनाव उसकी पात्रता व लगन के आधार पर ही करेगा, अन्यथा मना कर देगा। उसे कोई बंदिश नहीं कि वह हर आने वाले को शिष्य स्वीकार करे। अतः मेरी दृष्टि में शिष्य यदि गुरु की दीक्षा के बाद भी अयोग्य ही रह जाता है तो उसमें गुरु की ही असफलता मानी जानी चाहिए, गुरु की ही कमी मानी जानी चाहिए, शिष्य की नहीं। क्योंकि शिष्य में तो कमी शुरू से ही है, तभी तो वह गुरु के पास अपनी कमी दूर कराने आया है। या तो गुरु का कार्य है कि वह देखे उस शिष्य में सुधार की कितनी संभावना है और उसकी अपनी सामर्थ्य क्या है।